हाल ही में अभी SRK और राजू हिरानी साहब ने डंकी मूवी का अनाउंसमेंट किया है और कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये डंकी है क्या। US और कनाडा में इल्लीगल तरीके से जो लोग जाते हैं उसको डंकी बोलते हैं। एक्चुअली इट्स अ डोंकी रूट, बट पंजाबी में उसको डंकी प्रोनाउंस करते हैं और हमारे गुजरात में उसको लोग 2 नंबर या फिर कबूतरबाजी भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि डोंकी रूट यानी कि डंकी होता क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लीज स्टे ट्यून। I look the other way. I don't see how it's got anything to do with me. Oh hurry, I need my beat at any expense. It doesn't make sense, but every एक्चुअली आई एम सो cell in ग्लैड my दैट body. राजू हिरानी साहब इस टॉपिक पे मूवी बना रहे हैं। मैं खुद इस टॉपिक पे शॉर्ट फिल्म या फिर वीडियो बनाना चाहता था, बट आई एम सो हैप्पी दैट राजू साहब इस पे मूवी बना रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो बढ़िया ही मूवी होगी, क्योंकि पर्सनली मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डंकी ली थी इलीगल तरीके से US और कनाडा में आने के लिए। और बिलीव मी गाइस, अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपकी रूह काँप उठेगी। अभी आप लोग बोलोगे कि अगर हम लीगल तरीके से जा सकते हैं तो फिर डंकी लेके इलीगल तरीके से क्यों जाएंगे। यूजुअली डंकी वो लोग लेते हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका होता है, जिनका US और कनाडा का वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किया है बट रिजेक्ट हो चुका होता है और उनको हर हाल में US और कनाडा जाना ही जाना है। तो यूजुअली ऐसे डेस्परेट लोग डंकी लेते हैं। और अभी जैसा जितना मुझे पता है, जैसे मैंने कई लोगों से बात की है, एजेंट पर पर्सन डंकी लगवाने के लिए 60 से 70 लाख रुपए चार्ज करता है। वैसे तो डोंकी लगवाने के लिए कई सारे रूट है, बट मैं आपको आज उस रूट के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिस रूट के बारे में मैंने सुना है जिन लोगों ने डंकी ली थी। तो सबसे पहले एजेंट आपको जाने के 2-3 दिन पहले बोल देता है कि आप रेडी रहना, आपको कुछ भी पैक करना नहीं होता, सिर्फ आपका पासपोर्ट लेना होता है और कपड़े थोड़े से पैक करने होते हैं। 2-3 दिन पहले जाने के 2-3 दिन पहले एजेंट आपको बोल के देता है कि रेडी रहना, हम आपको पिकअप कर लेंगे। देन एजेंट आपकी फ़्लाइट करवा के आपको दुबई भेजता है। दुबई आप वहाँ पे थोड़े दिन रहते हो। दुबई से आप ईस्टर्न यूरोप यानी कि अल्बानिया हो गया, पोलैंड हो गया या रोमानिया, वहाँ पे आपको भेजा जाता है। वहाँ पे थोड़े दिन रहने के बाद कोलंबिया भेजा जाता है, जो कि साउथ अमेरिका में है। कोलंबिया से आपको कोलंबिया एंड पनामा की बॉर्डर पे लेके जाते हैं। कोलंबिया एंड पनामा की जो बॉर्डर है उसको डोरियन गैप बोलते हैं, और ये बॉर्डर पूरी कार्टेल इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो ड्रग माफिया है उनका इलाका है। और ये ड्रग माफिया की जो एजेंट होता है उनके साथ सेटिंग होती है, और वो आपको कोलंबिया और पनामा की बॉर्डर क्रॉस करने में आपको हेल्प करते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, ये बॉर्डर 30 किलोमीटर लंबी है और पूरी जंगलों में है। तो आपको 30 किलोमीटर चल के ये बॉर्डर क्रॉस करनी होती है विद मिनिमम फूड, मिनिमम वाटर। भाई सभी भाई है राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट था हमारे पे, 5 दिन हो गए वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जमागती। भाई भूखे पेट चलन लग रहे, 5 दिन हो गए जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के ईब जगह नेटवर्क से आया भाई। भाई हम न्यू निकंदे बैर ना जाओ, जिस भाई ने बैर जानो 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाएगा कोई फायदा नहीं है। भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई। 35-40 लाख रुपए दे रखे हमारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए हमारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। भाई देख, कोई बंदा अगर बीमार हो गया, नहीं एक बंदा आगा इनका एक बंदा पीछे है, बीमार हो गया नहीं चलेगा, गली गोली ठोका भाई, आगा नहीं जाने देंगे जमा भी, कोई रास्ता नहीं है भाई। तो भाई हम ठीक रहे, दोबारा वीडियो भेजेंगे भाई। सभी भाई आता है भाई। माँ मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आइयो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई, रास्ता भी नहीं पता हमने। चलो। और फिर आप बॉर्डर क्रॉस करके पनामा पहुंचोगे। पनामा से आपको एक ट्रक में बिठा के मैक्सिको एंड US की बॉर्डर पे लेके जाएंगे, कोस्टा रिका होते हुए। और एक ट्रक में ये लोग 20 से 25 लोग बैठाते हैं, यानी कि सिर्फ एक आदमी के खड़े रहने की जगह होती है ट्रक में। आप ना तो हिल सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं, और कई कबार तो सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। इनकी वजह से कई लोगों की इस बीच जर्नी में ही मौत हो जाती है। और ये जर्नी 24 आवर्स लंबी है,
जो पनामा से यूएस बॉर्डर की जर्नी है वो। इसलिए एजेंट आपको ट्रक में बैठने से पहले ही बोल के रखता है कि अगर बीच रास्ते में आपको कुछ भी हो गया, आप बेहोश हो गए, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, हम आपको वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। तो कई लोग बीच रास्ते में बिना खाए पिए, ये जर्नी होती है 24 घंटे की, एक जगह पे ट्रक में खड़े रहना, तो बेहोश हो जाते, तो उनको वो फेंक देते हैं ट्रक से। एंड देन यूएस एंड मैक्सिको की बॉर्डर पे आपको लेके जाया जाता है। जैसे ही आप यूएस एंड मैक्सिको की बॉर्डर पे पहुंचेंगे, एजेंट आपका पासपोर्ट ले लेगा। क्यों पासपोर्ट ले लेगा? जस्ट इन केस बॉर्डर क्रॉस करते टाइम अगर आप पकड़े गए और अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो यूएस बॉर्डर वाले सीधा आपको घर डिपोर्ट कर देंगे। पासपोर्ट नहीं होगा तो आपको डिटेंशन सेंटर यानी कि रेफ्यूजी कैंप में लेके जाएंगे। ऑलराइट। और कई कबार तो ऐसा भी होता है कि अब आपको जो इंडिया से आप कपड़े पहन के आए होते हैं वो भी चेंज करवा लेते, क्योंकि कपड़ों से भी आपकी आइडेंटिटी वो रिवील हो सकती है। तो ये तो बात हो गई कि यूएस एंड मैक्सिको बॉर्डर पे होता क्या है। यूएस एंड मैक्सिको बॉर्डर जो है वो इतनी लंबी है कि सभी जगह पे पेट्रोलिंग इम्पॉसिबल है, यानी एजेंट आपको वैसी ही जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे बॉर्डर पेट्रोलिंग कम होती है। और ये पूरा रेगिस्तान जैसा इलाका है। और जैसे ही वो आपको यूएस एंड मैक्सिको की बॉर्डर पे लेके जाएगा, एजेंट आपको बोलेगा कि भागो। Go, hey, amigo. Let, bye. Bye, amigo. Bye. तो आपको भाग के यूएस बॉर्डर में जाना होता है और यूएस बॉर्डर पे एजेंट का ही आदमी खड़ा रहता है, वो आपकी वेट करता है, वो आपको गाड़ी में बिठा के आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आप अपने घर पे फ़ोन करोगे और तभी आपको एजेंट को पैसे पे करने होते हैं। उससे पहले सिर्फ आपको मिनिमम चार्जेस यानी कि 50,000 60,000 ही पे करना होता है। और बाकी के जो पैसे हैं वो आप एक बार पहुंच जाओ, घर पे बोल दो कि हम सही सलामत पहुंच गए, उसके बाद पे करने होते हैं। ये तो पॉसिबिलिटी 1 हो गई। और दूसरी बात ये है, अगर जस्ट इन केस आप बीच रास्ते में पकड़े गए बॉर्डर एजेंट से, तो वो आपको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में लेके जाएंगे। डिटेंशन सेंटर इज़ काइंड ऑफ रेफ्यूजी कैंप। वहाँ पे आपको कुछ दिन रखेंगे, फिर जो एजेंट होता है वो अपना लॉयर भेजेगा आपको छुड़वाने के लिए। देन जो लॉयर है वो आपको आपका बॉन्ड साइन करके छुड़वा के लेके जाएगा और वो आपकी असाइलम की एप्लीकेशन करेगा। अभी सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी जब आप यूएस और कनाडा पहुंचते हो तो आप इलीगल होते हो, यानी कि आपका उस कंट्री में कोई लीगल स्टेटस नहीं है। यानी कि आप कभी भी वापस इंडिया नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपके माँ बाप को कुछ हो जाए, आप इंडिया नहीं जा सकते। भाई की शादी है, नहीं जा सकते। बहन की शादी है, नहीं जा सकते। दोस्त की शादी है, नहीं जा सकते। यानी कि आपको जीना भी अमेरिका में है, मरना भी अमेरिका में है। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो 20-25 साल से अमेरिका में और कनाडा में इलीगल है। वो उनको पता ही नहीं है अब तो इंडिया होता क्या है। इंडिया जाने की बात छोड़ दीजिए, उनको पता ही नहीं है कि इंडिया है क्या। वो अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आज उनके पास सब कुछ है, पैसा बहुत है, बट वो घर नहीं जा सकते। तो आप डिसाइड कीजिए कि ये सही है या गलत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत तो लाइक कर देना यार, हेल्प होती है इससे चैनल को। थैंक यू।